हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज़ किशन अनंतम। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए या क्या तय की गई है आपके, मतलब इससे ही रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आपका, वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का कैसे नॉमिनेशन होता है, क्या उसके कुछ रूल्स है, गाइडलाइंस है, वो अपलोडेड है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस। जितने भी पॉलिटी रिलेटेड टर्म होते हैं मैं उनको सेपरेट कर देता हूँ उस प्लेलिस्ट में। आपको उस प्लेलिस्ट में जितने भी पॉलिटी रिलेटेड मैंने आज तक अपलोड किया है वो सभी वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट का क्या होना चाहिए। और इससे ही जनरली हम लोग बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप इसको देखकर जल्दी समझ जाइएगा और किसी और को अच्छे से भी समझा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके एक्सप्लेनेशन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। किस कैंडिडेट की बात की जा रही है? तो वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उन कैंडिडेट के बारे में बात की जा रही है, यानी नेता के बारे में। जो नेता या जो रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और टॉपिक की बात करो तो ये टॉपिक आपको क्लास 9th में मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर है उसमें, रिलेटेड टू इलेक्शन, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू इलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन हम लोग लिटरली अपने माइंड में लाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करूँ एक दूसरा फील्ड इन अदर फील्ड, कोई भी जॉब वाला फील्ड है आपका, चाहे बैंकिंग हो या अदर कोई भी, अगर एक टीचर ही आपको बनना है तो आपको उसके लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तभी आप उस जॉब, टीचिंग का जॉब हो, चाहे आप एक बैंकिंग में बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपको उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, आपको कोर्सेज करना पड़ता है, तभी आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हो ना। तो इसी को समझना है कि अगर हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उसको हम एक हाई पोस्ट पे भेजते हैं तो क्या उसके लिए भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहली पॉइंट क्या है कि देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। मैंने क्या कहा कि दूसरे हर एक जॉब्स में क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली जाती है, लेकिन यहाँ पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एजुकेशन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो सभी जॉब्स के लिए क्या हो, रेलिवेंट हो। अब कैसे हो मैं समझाता हूँ कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हम लोग देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम, अपना ही क्रिकेट टीम हम देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम होता है। उसमें आप क्या करते हो, कैसे प्लेयर को सिलेक्ट करते हो कि जो बीएड है आपका, जो पीएचडी किया उसी को सिलेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। हम किस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं? जिसकी बॉलिंग अच्छी हो, मीन्स जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो क्रिकेट बहुत वेल खेले, हम उसको लेते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो उसके सर्टिफिकेट तो नहीं लेने, उसकी क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है कितना पढ़ा, हमें ये चाहिए कि वो बंदा कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा है, कितना अच्छा बैटिंग कर रहा है। अगर अच्छा बैटिंग कर रहा है तो वो क्रिकेट के लिए मतलब कह सकते हैं कि स्वर्ण गुण संपूर्ण है पूरी तरह से। तो इन क्रिकेट टीम में क्या होता है, आपके टैलेंट के बेसिस पे, सिंपली मैंने लिखा है नीड ओनली टैलेंट लिया जाता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ भी वो अपना जॉब कर रहे हैं, बट वो टैलेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ उनका क्वालिफिकेशन नहीं लिया जाता कि आप कितने पढ़े लिखे आप हो, लेकिन आपका बस टैलेंट माने मतलब रखता है क्रिकेट टीम के लिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया कि क्रिकेट टीम में क्या होता है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको नहीं है, यानी हर एक अलग अलग जॉब के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सभी जॉब के लिए क्या हो, आपके क्वालिफिकेशन माने मतलब हो। किसी चीज के लिए कोई टैलेंट माने मतलब रखता है आपका। उसी प्रकार सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। अब जिस तरह हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ये तो मैंने क्रिकेट के पास आपको ले गया, आईपीएल आ गया होगा माइंड में ना। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास। टॉपिक क्या था कि हाँ, कैंडिडेट कहाँ आते, तो इलेक्शन के कैंडिडेट के बारे में ना बात कर रहे थे। तो उसी प्रकार क्या है कि आप सपोज करो जो एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं हमारे, उनको क्या है, उनको क्वालिफिकेशन से नहीं, वो हमारे दुख दर्द यानी पीपुल को समझ पा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनके दुख दर्द में वो शामिल हो पा रहे हैं और वो उनसे बाहर ला सकते हैं। और मतलब सिंपली क्या है कि वो लोगों से कितना इंटरेक्चुअल हैं। तो ये माने मतलब रखता है कि नेता के लिए क्वालिफिकेशन माने मतलब नहीं रखता कि आप कितने ज़्यादा पढ़े हो। इन द सेंस आपका ये माने मतलब रखता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपुल का कंसर्न माने मतलब रखता है उनके प्रॉब्लम्स को आप समझ पा रहे हो कि नहीं बेटर वे में।
वो माने मतलब रखता है आपका। तो ये है, यानी यहाँ से हम ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जॉब्स के लिए क्या हो आपके क्वालिफिकेशन नीड हो, नहीं, किसी चीज़ के लिए हॉनेस्टी जो आपकी मनुष्यता एक होती हैं आपके, एक नेता के लिए क्या होनी चाहिए। सिंपली आप सपोज करो कि एक नेता को क्या होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा। ऑफ कोर्स देखिए एजुकेशन एक फील्ड के लिए सही है, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन आपको लिटिल अबाउट भी नहीं हो तो आप कैसे रीड राइट करोगे, कैसे समझोगे। तो एजुकेशन होनी चाहिए एक हद तक, बट आपको ये भी होना चाहिए कि आप पीपल के जो कंसर्न है, जो आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं, आप उनके ओपिनियन को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एक हमें नेता कैसा चाहिए कि नेता वही चाहिए जो डेवलपमेंट कर सके, जो हमारे यहाँ जो गड्ढे हैं रोड में वो बढ़ा सके, यानी रोड में डेवलपमेंट कर सके, मतलब एवरीथिंग हमसे जुड़ा रहे, हमसे क्या कहे वो जुड़ा रहे, पीपुल से जुड़ा रहे, पीपुल के काम है। एक ये होता है नेता का जनरली। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमसे यही रिलेट करके आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं, यानी क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना माने मतलब नहीं रह रहा है, यही आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट आता है, देखो सेकंड पॉइंट में आप सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ कहूँगा कि सपोज कर लीजिए कि हमने क्राइटेरिया बना दिया जॉब के लिए नहीं, इलेक्शन कैंडिडेट के लिए, जो नेता उनके लिए आप मान लीजिए को हमने बना दिया, क्योंकि कहते हैं नहीं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, तो हमने बना दिया है। हमने क्या किया, एक लॉ बना दिया आपके कि यस वही कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे जो क्या होगा, जो बीएड होंगे, सपोज कीजिए जो बीएड होंगे आपके वही करेंगे। तो अब क्या होगा कि जब आप ये कीजिएगा तो सपोज कीजिए कि ये क्या लीड करने लगेगा, क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यानी जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होने लगेगा, वो खतरे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आपने एक क्राइटेरिया बना लिया है कैंडिडेट के लिए, तो सपोज कीजिए कि आपने कैंडिडेट के लिए बना दिया है क्राइटेरिया कि वो बीएड रहेंगे तभी वो खड़ा होंगे, तो जो जनता वोट करेगा उसके लिए भी तो आप एक बनाओगे ना रूल कि जो पढ़े लिखे हैं आपके, जो एजुकेटेड हैं आपके, वही वोट करेंगे। तो समझ सकते हो कि जब यहाँ हमने लाएंगे कि पीपुल क्या होगा, पीपुल वो एजुकेटेड पीपुल ही क्या करेंगे, वोट करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि निशानी होने लगेगी डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है। ये निशानी हो रही है डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है। कैसे जा रही है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजीज में समझा है कि सभी लोग, यानी आप 80 अबव हो गए हो तो आप राइट टू वोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। आप बस 80 अबव हो, आप वोट दे सकते हो। लेकिन आप सपोज करो यहाँ जब आपने एक क्राइटेरिया लाया तो आप यहाँ लाओगे क्या, आपके लोग में भी लाओगे कि लोग भी जो पढ़े लिखे होंगे उसको वोट देंगे। तो ओनली एजुकेटेड जब सिटीजन क्या करेगा, वोट करने लगेगा, तो कह सकते हो कि इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होने लगे। तो पहले की हम लोग हिस्ट्री में चले जाएंगे अपने, जिस तरह पहले क्या होता था कि वुमेन को वोट देना नहीं अलाउ था, जिसका ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वही वोट देना था। तो कह सकते हैं कि ये सब लीड क्या कर रहा है, एक तरह से आपके डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ पा रहे हैं कैसे पॉइंट्स को। यानी सिंपली हम लोग अपने पॉइंट्स में लास्ट में कंक्लूजन पे यही आ रहे हैं कि हर एक जॉब के लिए आपके क्वालिफिकेशन नीड नहीं होता है। अगर हम मान लीजिए कैंडिडेट के लिए अगर क्राइटेरिया भी लाते हैं, लॉ भी लाते हैं एजुकेशन रिलेटेड, तो ये क्या होगा आपके ये अगेंस्ट हो जाएगा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आप क्राइटेरिया ला रहे हो वही कैंडिडेट खड़े होंगे जो पढ़े लिखे होंगे आपके। तो सपोज कीजिए हम अगर ये भी लाते हैं, जब आप वहाँ लाइएगा तो वोटर जो वोट होंगे उनके लिए भी तो आप लाइएगा कि जो सिटीजन क्या होंगे आपके, वो भी आप बीएड होंगे या आपके ग्रेजुएट होंगे, वही वोट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक कम्युनिटी होगा लास्ट का, जो कम पढ़ा लिखा होगा आपके, तो वो क्या कर पाएंगे, वोट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है। यानी डेमोक्रेसी सिंपली डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके, राइट टू वोट होता है, भाई सभी पीपल वोट कर पाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाए, ऐसे में तो हो ही नहीं पाएगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट होने लगेगा। तो ओवरव्यू हम यही कहें कि अब पढ़ना तो अलग बात है, नेता चाहें तो पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो ओवरव्यू हम यही समझ पा रहे हैं आपके कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके